स्वागत है आपका। चलिए, आज जो हमारी टॉपिक होगी दरअसल जो है एक जो है यहाँ पे सर्वे को लेकर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे तो आपको जो रियलिटी जो है, देश की जो एक्चुअल स्थिति है, वो आपको समझ में आएगी। मैं दरअसल बताना ये चाहता हूं कि आज आप अगर ये इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आप काफी सारी चीजों को जानते हो, समझते हो, लेकिन एग्जैक्ट डाटा जो है उससे हो सकता है अनभिज्ञ हो। अगर इस चीज को अगर आप देखते हैं तो एक्चुअली आपको पता चलेगा कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं पॉवर्टी को लेकर, गरीबी को लेकर बात कर रहे हैं कि हमारे देश में एक्चुअल गरीबी की स्थिति क्या है। और उन्हीं सब पे जो है वो जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके एक्सपेंडिचर क्या होती है, उनके खर्चे क्या होते हैं, इन्हीं सब को लेकर जो है ना ये रिपोर्ट जो है ना पब्लिश की गई है। ये हाल ही की रिपोर्ट है। मैं आपको अगर बता दूं, ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, आपको लग रहा होगा यहाँ पे डेट जो है ना 22-23 की जो है मेंशन की गई है, तो दरअसल रिपोर्ट पुराना होता है। सर्वे जो है ना एक साल, जैसे कि अभी 2024 की जो रिपोर्ट है 2025 में पब्लिश होगी, उसी प्रकार से 23 की रिपोर्ट जो है यहाँ पे पब्लिश हुई है, अभी गया है। तो दरअसल मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये है कि जो हाउस होल्ड जो कंजम्पशन हमारा है, एक्सपेंडिचर, उसी को लेकर ये सर्वे जो है पब्लिश किया गया है। क्या इसमें बातचीत होगी? तो मैं दरअसल इसमें बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एक धारणा तो बदल जाएगी कि जो गरीबी जिसको हम लेकर मान के चलते हैं कि दरअसल गरीबी क्या होता है, और हम अलग अलग स्तर पे गरीब तो हैं, कई बार मानते हैं कि हम अलग अलग स्तर पे जाके देखें तो कहीं ना कहीं कोई कमियां आपको दिख जाएगी और आपको लगेगा कि इस स्तर पे हम जो है उनसे जो है बेहतर नहीं है, तो आप उस जगह पे अपने आप को गरीब जो है ना डिक्लेयर कर देते हो, भाई यहाँ पे हम उससे तो थोड़े से कम है। लेकिन एग्जैक्टली जब आपको डाटा सामने आ गई गरीबी एक्चुअल में क्या होता है, फिर आपको हो सकता है आपको हैरानी हो जान के कि जो हम रोना रोते हैं कई बार कि भाई ये गरीबी जो है, हम बहुत गरीब है, हम बहुत गरीब हैं, जब एक्चुअल फिगर आपके सामने आएगा तो आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी स्पष्ट हो पाएगी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा डाटा दिखा देता हूं, फिर उस पर बात करेंगे। देखिए ये जो पब्लिश किया गया है ये पूरा का पूरा देख सकते हैं, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन को लेकर ये पूरा का पूरा रहता है। जो मंथली हम किस तरीके से जो एक्सपेंड करते हैं, जो हमारी जो खर्चे होते हैं, मंथली जो खर्च होते हैं, उसको लेकर यहाँ पे ये कहा गया है। तो अब देख सकते हैं, तो ये पूरा मंथली को लेकर, क्या हो गया भाई पेन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे मंथली खर्चे होते हैं उसको लेकर यहाँ पे ये पूरा डाटा पब्लिश किया गया है। तो हम चलिए समझते हैं कि दरअसल इसमें क्या किस तरह की बातचीत यहाँ पे होगी। देखिए, हाउस होल्ड जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे रिपोर्ट, इसको लेकर यहाँ पे बातें बताई गई है। देखिए यहाँ पे जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, देखिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की जगह पे अब जो है एनएसओ के ये अंडर आ गया, इसका मतलब नेशनल सर्वे ऑफिस के अंडर ये आ चुका है। तो वही जो है ना डाटा को पब्लिश करती है, ये सारा जिम्मेदारी उनके हाथ में होती है। तो रिलीज्ड अ डिटेल रिपोर्ट बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2020 और 2023। यही बातें यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं कि दरअसल स्थितियां क्या है हमारे देश की। देखिए पहले समझ लेते हैं फिर बात करेंगे। मैं आपको समझा दूं कि रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु यहां पे होंगे, औसत दैनिक कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण भारत के लिए 2172 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति और शहरी भारत के लिए 2135 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति। पहले तो मैं समझा दूं कि कैलोरी क्या होता है। कैलोरी का मतलब होता है, देखिए मैं नॉर्मली, ये एक टेक्निकल भाषा है तो उससे अभी बचने का प्रयास करेंगे, नॉर्मली आपको समझिए। आप नॉर्मली एक रोटी खाते हैं, जब एक रोटी खाते हैं तो इसमें लगभग जो कैलोरी पाई जाती है, लगभग यहां पे 80 75 to 80 मान लेते हैं, इसमें जो है इतनी कैलोरी आपको मिल जाती है। हम मान के चलते हैं 100 मान लेते हैं कैलोरी आपको मिल रही है। अगर सुबह आप 4 रोटी खाते हैं तो 400 कैलोरी आप मॉर्निंग में ले लेते हैं। अगर शाम में 4 रोटी खाते हैं तो 400 कैलोरी आप शाम में ले रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा तो लेते ही होंगे। तो कुल मिला के 1000 कैलोरी आपको ऐसे मिल जाती है। बाकी दोपहर खाना, इस तरीके से नॉर्मल जो कैलोरी की जरूरत होती है, जो है एज अ मेल जो है हमें जो जरूरत पड़ती है, उसमें क्या होता है, लगभग हम 2000 से लेकर 3000 के आसपास, इसके बीच या जो भी हो, अगर इतनी कैलोरी हमें अगर मिल जाती है रोज की, तो हमारी स्थिति ठीक है, मतलब हम ठीक तरीके से अपना आहार को प्राप्त कर रहे हैं। महिला में भी लगभग स्थिति यही है, इसी के आसपास थोड़ा सा 19-20 का डाटा रहता है। तो आप बेसिकली समझ पा रहे हो कि जो खाने में जो औसत कैलोरी जो आवश्यकता होती है, देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, तो इसके बीच का ही है। आप समझिए इतनी हमें जरूरत पड़ती है। शहरी भारत में भी लगभग इतना ही पड़ता है। ग्राम में थोड़ा सा इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। हालांकि वो भी स्थितियां लगभग बराबर हो गई, अब देख सकते हैं
पहले माना जाता था कि अंतर बहुत ज्यादा जो है था, लेकिन अब मशीन जो है हर जगह पे पहुंच गया है, और मशीन पहुंच जाने की वजह से स्थितियां ये हुई है कि अब लगभग जो है इतने ज्यादा मेहनत वहां भी अब रह नहीं गए हैं जितने की आमतौर पे पहले हुआ करते थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि लगभग स्थितियां बराबर हो गई, इतने हमें चाहिए। लेकिन स्थितियां क्या है हमारे देश की, अगर आप जानेंगे तो आपको हैरान करने वाली जो है रिपोर्ट अभी सामने आपको दिखने वाला है। 2022-23 की कीमतों पर न्यूनतम आवश्यक मासिक जो है ना मासिक प्रति व्यक्ति आय। नॉर्मली क्या है, जो व्यक्ति होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति हर दिन यानी हर मंथ कितना खर्चा करना चाहिए, नॉर्मल व्यक्ति जिसको हम बोल सकते हैं कि हर एक महीने कम से कम 2170, यहां पे देख सकते हैं 2197, सॉरी 2197 रुपीज जो है अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक महीने खर्च कर रहा है, प्रत्येक महीने खर्च कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति ठीक है। मतलब वो गरीबी की श्रेणी में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ ठीक है, नॉर्मल, मतलब हम कह सकते हैं कि वो लाइफ को स्पेंड कर रहा है। लेकिन अगर इससे भी, ये तो हालांकि बहुत कम अमाउंट है, लोग तो हजारों खर्च कर देते हैं, आपको पता है कई हजार खर्च कर देते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल डाटा जो है उनके हिसाब से जो दिया गया है एनएसओ के द्वारा, ये इतना एटलीस्ट कोई खर्च कर रहा है व्यक्ति तो मानेंगे वो सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से अगर शहर में देखें तो शहर की स्थिति क्या है, अगर वो 3077 रुपया अगर महीने का खर्च कर रहा है, प्रति व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अगर परिवार 5 या 10 की है तो आप गुना कर लीजिए, अगर 2100 से आप गुना कर लेंगे 97 को, मोटा मोटी मान के चलते अगर 10 से गुना कर लेते हैं तो यहाँ पे आप समझ लीजिए 21,097 रुपये के आसपास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यानी कि एक परिवार जहां पे 10 लोग रहते हैं उसका इनकम अगर 21,000 से कम है तो आप मान के चलिए वो गरीबी की रेखा में है, क्योंकि महंगाई और सारी चीजें जो है ये नॉर्मल जो है लाइफ जीने के लिए, आप समझ रहे हैं दिन प्रतिदिन महंगाई जो है बढ़ता जा रहा है, और अगर ये इनकम नहीं है तो अपने लाइफ को कैसे स्पेंड करेगा, ये एक सोचनीय है, विचारणीय है, तो कह सकते हैं। तो ज्यादातर जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो करते क्या है, उनका जो कमाई होता है उसका मैक्सिमम हिस्सा खाने में चला जाता है, मैक्सिमम हिस्सा जो उनका जाता है खाने में चला जाता है। आप कह सकते हैं कि देखिए अगर गरीब व्यक्ति जो अगर नॉर्मल व्यक्ति यहाँ पे 2100 रुपया कमा रहा है, नॉर्मली अगर हम बोलते हैं कि ये हालांकि एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, सर्वे एक्सपेंडिचर यानी खर्चे की बात कर रहा है, कमाई मान लेते हैं आपका 8000 6000 जो भी हो, उसमें जो अगर इतना खर्च कर रहा है कोई व्यक्ति तो एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, अगर इतना भी नहीं कर पा रहा है तो हम बोलेंगे एकदम से बिलो पॉवर्टी लाइन के भी श्रेणी में वो आ जाएगा, बीपीएल के कैटेगरी में वो आ जाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पे, जिसमें से क्या होता है ज्यादातर पैसे हमारे क्या हो जाते हैं, खाने में ही खर्च हो जाते हैं और ले दे के बचता कोई खास नहीं है। तो गरीब आदमी की स्थिति यही है कि जितना वो कमा रहा है उतना ही वो लगभग ले दे के जो है ना खर्चा में उसका निपट जाता है, मतलब खाने पीने में ही निपट जाता है, और बाकी सारी चीजों को वो ठीक से वो यूज नहीं कर पाता है, कंज्यूम नहीं कर पाता है। तो ये स्थितियां देख सकते हैं आप। तो यही यहाँ पे शहर में जो है ये खर्च जो है ना इतना बताया गया है कि अगर इतना वो खर्च कर रहा है, नॉर्मली 3077 रुपये वो खर्च कर रहा है अगर प्रत्येक महीने, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है 2098 रुपया जो है वो दरअसल क्या कर रहा है, तो खाने में ही खर्च कर रहा है, और गैर खाद्य में बाकी चीजें खर्च कर रहा है, साबुन तेल और सब में जो खर्च किया जाता है उसको बोलते हैं गैर खाद्य जो है खाद्य। तो यहाँ पे समझ सकते हैं मैक्सिमम मंथली एसेंशियल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी कि इसको बोलते हैं एमपीसी का मतलब होता है मिनिमम मंथली एसेंशियल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर खर्च। एट 23rd प्राइसेस 2197 फूड में कंज्यूम कर रहा है इतना, और नॉन फूड में कर रहा है 628, यानी गांव के लोग जो है हम कह सकते हैं कि वो कितना खर्च कर रहा है, तो 1569 रुपया वो खर्च कर रहा है खाने में ही, सिर्फ इतना वो खर्च कर रहा है। टोटल 2197 रुपया खर्च कर रहा है अगर कोई व्यक्ति, अगर इतना खर्च कर रहा है उसमें से इतना ही फूड में जा रहा है, तो मैक्सिमम उनका खर्चा चला जाता है फूड में ही। तो कुल मिला के ले दे के उनके हाथ में कुछ बचता नहीं है और अलग अलग प्रॉब्लम से वो घिर जाते हैं। पहले मैं आपको एक बात समझा दूं, यहाँ पे देखिए ये जो है ना, आप पहले समझिए पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी, हम दरअसल ये डाटा क्यों कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करने के पीछे हमारा कारण होता है कि दरअसल हम देश की एक्चुअल स्थिति को समझ पाए। ये डाटा क्यों पब्लिश किया जाता है, ताकि हम देश की जो एक्चुअल स्थिति है उसको जान सकें, परख सकें कि स्थितियां कहां तक जो है सुधार में आई है और कहां तक हमें और काम करने की आवश्यकता है। तो सरकारें इसलिए पब्लिश करवाती है
ताकि हमें उनको एक्चुअल फिगर समझ में आए, ताकि उनके लिए ठीक से पॉलिसी मेकिंग हो पाए, उनके लिए ठीक से वो क्या कर सके, पॉलिसी बना सके, ताकि देश के हित में जो गरीब लोग हैं वो वहां से बाहर निकल के जो मुख्य धारा में है उसमें शामिल हो सके। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं सालों हो गए हमारे यहाँ पे आजाद हुए, लगभग 70 साल 75 साल के आसपास हम लोग आ गए हैं, लेकिन बावजूद इसके स्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं हो पाया है। तो यही यहाँ पे चीजें आप समझ सकते हैं। तो ये डाटा इसलिए यहाँ पे किया जाता है ताकि हम लोग जो बीपीएल वाले को देखते हैं ना, आप बीपीएल वाले जो होते हैं जिसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के जिन्होंने नीचे आते हैं, तो कुल मिला के इनके लिए जो है दरअसल ये डेटा कैलकुलेट किया जाता है ताकि हमारे पास फिगर जेन्युइन हमारे सामने आ सके, इसलिए किया जाता है। हाल ही में क्या है, एक जो है ना डेटा पब्लिश हुआ था, इसको बोलते हैं ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट में आप जान के आश्चर्य करेंगे कि दरअसल उसमें जो लिखा हुआ है वो क्या है। आप जान के इस बात से खुद से हैप्पीनेस भी फील कर सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं कि ये भी स्थितियां हैं देश की। तो देखिए दरअसल वो क्या कहते हैं, जो पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरे दुनिया में अगर कोई व्यक्ति के पास संपत्ति कम से कम 50,000 है, यानी कि 50,000 किसी के पास संपत्ति है, 50,000 की बात कर रहे, संपत्ति, अर्निंग की बात नहीं कर रहे, कमाई की बात नहीं कर रहे, वो संपत्ति भी 50,000 है, तो दुनिया के वो 10% लोगों में शामिल हो जाता है। दुनिया के 10% लोगों में वो शामिल हो जाता है। और दूसरी बात, अगर किसी का 3 करोड़ जो है संपत्ति है, किसी के पास 3 करोड़ की संपत्ति है, तो वो पूरे दुनिया में 1% की श्रेणी में शामिल हो जाता है। दुनिया में 1% की श्रेणी में शामिल हो जाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल अगर इससे कम 90% लोग दुनिया में पाए जाते हैं जिनके पास इतनी भी संपत्ति नहीं है, इतनी भी संपत्ति नहीं। दरअसल उनके बारे में कल्पना करिए कि इनकी क्या स्थिति होगी जो यहां पे 50% यानी 50,000, 50,000 से कम की संपत्ति रखते हैं, जिनको पता नहीं होता है सुबह का भोजन मिला तो शाम के भोजन का पता नहीं है, सुबह का खाना किस तरीके से मिला तो शाम का पता नहीं है, तो कल क्या होगा उनको ये चिंता सताया जाता है कि आज हम खा लिए, कल कैसे खाएंगे, ये चिंता उनको बड़ा परेशान करता है। और ऐसे लोगों की स्थिति आप समझिए पूरे दुनिया में क्या स्थिति है। 90% लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इससे भी कम स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि आप किस स्थिति में हैं, आप किस स्थिति में अपने आप को देखते हैं। आप सोचिए जो हर दिन रोना रोते हैं ना हम लोग, ये एक्चुअल फिगर है जो कि हमें बताता है कि देश की दरअसल एक्चुअल स्थिति क्या है। हम कहते हैं कि सरकार कहती है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, या ऐसी कई सारी जो है ना कंसेप्ट चलते रहता है। अरे हम एक्चुअल स्थिति से तो पहले लड़ लें, हमारे घर की जो है, घर में जो स्थिति बनी हुई उसको तो पहले ठीक कर लें, बाद में डंका तो पिट ही जाएगा। अगर हम कुछ बहुत अच्छा कुछ कर लिए तो स्थितियां तो ठीक अगर होगी तो लोग तो करेंगे ही। तो आप समझिए, ये तो हालांकि ग्लोबल रिपोर्ट है, लेकिन हमारे यहाँ की भी स्थिति आपको कुछ सामान्य नहीं है, स्थितियां लगभग वैसा ही है। हम मैक्सिमम लोग अगर नॉर्मली फिगर ले लेना तो ये कम से कम 12 से 15 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे भारत में, और ये फिगर कमजोर नहीं है, कम नहीं है। 12 से 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये पता नहीं होता है कि उनको कल क्या खाने को मिलेगा या क्या स्थितियां कल रहेगी, उनको पता नहीं है। तो ये स्थितियां सामान्य नहीं है। आप जरा सोचिए, इस बात पे कल्पना करिएगा, और आप खुद को कहां पे जो है खुद को देखते हैं, तो ये बातें आप समझ सकते हैं। और गरीबी के लोग को लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप इस पे क्या विचार रखते हैं आज की रिपोर्ट के बाद। तो देखिए इस तरह की बातें यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे एमपीसी मतलब आप समझ गए, एमपीसी मतलब जो यहाँ पे मंथली जो पर कैपिटा जो है एक्सपेंडिचर है, उसमें कहा जाता है कि न्यूनतम आवश्यकता के आधार पे ग्रामीण क्षेत्र में 17 पॉइंट यानी कि 17.1% और शहरी क्षेत्र में 14% लोग जो है ना वंचित हैं। और ये डाटा जो है, जबकि आपको पता है सरकारी डाटा है ये, और सरकारी डाटा आपको पता ही है, लेकिन फिर भी आप समझिए अगर ये भी डाटा हमारे पास है, 17% भी अगर वो वंचित श्रेणी में आते हैं, तो समझिए जो गरीब लोग अगर 90% के आसपास भी अगर अब ले लें, 90 करोड़ के आसपास भी ले लें, तो स्थितियां लगभग जो है ना 12-15 करोड़ के आसपास निकल जाता है। आप सोचिए कि हमारा देश अभी किस स्थिति में है, और हम कहते हैं कि हाँ बड़ी बड़ी बातें करना, वही बातें हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दरअसल स्थितियां
क्या है। इस फिगर को अगर देखा जाए तो ये परेशान करने वाला है। वही अगर शहरी क्षेत्र में देखें तो 40% लोग ऐसे हैं जो कि वंचित माने जाते हैं, और ये कमजोर डाटा नहीं है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्थितियां क्या है। इफ द नॉन फूड एक्सपेंडिचर ऑफ द पुअरेस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड इंस्टेड of the poorest 5% and the MPC become 2395 rural area and 3416 for the urban areas। इसका मतलब क्या था, यदि सबसे गरीब 5% के बजाय हम 10% को अनुमान लगा ले तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये जो यहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं और इसके एक्सपेंडिचर की जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाके आप यहां से एक बातें तो स्पष्ट समझ पा रहे होंगे कि दरअसल ये स्थितियां, हमें ये ध्यान रखना है कि दरअसल ये एक्चुअल फिगर है हमारा, जो कि हमारे देश की स्थिति को बताता है कि हम कहां पे खड़े हैं, किस जगह पे खुद को यहां पे देखते हैं। तो ये स्थितियां आपको पता यहां पे चल रहा होगा। तो ग्रामीण भारत में सबसे 5%, अगर नॉर्मली अगर देखें ग्रामीण भारत में सबसे 5% और उसके ऊपर 5% और उसके ऊपर के 5% का पर व्यक्ति कैलोरी अगर सेवन किया जाए तो इतना ही 1564 ही आ पाता है, और उससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो 1764 किलो ही कैलोरी प्राप्त कर पाते हैं। यानी कि ये हमारे देश की स्थिति है। उनको ठीक से, जैसे कि कई बार होता है ना, हम 1-2 रोटी थोड़ा फेंक देते हैं, चावल थोड़ा फेंक देते हैं, उससे उनकी कैलोरी बढ़ जाती है अगर वो खा लेते तो। और उनको जो नॉर्मल जो उनको जो खाना जो जिसको हम लोग कहते हैं कि जितना हमें फूड जरूरत होता है रोज का, अगर वो हम उनको मिल जाता तो शायद उनको वो मिल जाता, जो रेगुलर जो कैलोरी की डिमांड होती है हमारे बॉडी को वो उनको प्राप्त हो जाता। लेकिन ये उनको मिल नहीं पाता है। तो आप यहां पे समझ सकते हैं शहरी भारत के लिए अगर आप देखें, इसको चेंज ही कर लो, तो यहां पे शहरी भारत के लिए अगर देखें तो यह क्रमशः जो है ना 1607 से लेकर कैलोरी यहाँ पे 1773 किलो कैलोरी होने का अनुमान है। बस लगभग उसी के आसपास आपको शहर में भी दिख रहा है, यानी कि गरीबी यहां भी ठीक ठाक परेशान कर रही है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि दरअसल एक्चुअल फिगर हमारे यहाँ पे देश की क्या है। और हम खुद को कहते हैं कि भाई, कई बार आप जब सोचेंगे, कल्पना करेंगे, जैसा कि मैंने अभी रिपीट किया बात को, कि अगर आप कल्पना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस स्थिति में खुद को देख पाते हैं। तो ये एक्चुअल फिगर है। तो देखिए, रिपोर्ट में गरीबी को जो है ना एमपीसीई के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यह अनिवार्य खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं को खरीदने की क्षमता से जुड़ा हुआ, जो कि बताता है कि क्या क्या उनके खर्चे होते हैं और कितना खर्च वो करते हैं और किस तरीके के खर्च, जैसे अनिवार्य खर्च क्या क्या है और गैर जो है ना खाद्य वस्तु क्या क्या है, कितना खर्च किया जाता है, उसके लेकर ये रिपोर्ट यहाँ पे पेश करता है। एमपीसीई पर जो है ना निर्भरता पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करता है, जो कि हमें ये डाटा समझाने का प्रयास करता है। एनएसओ सरकार को हम क्या सुझाव दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सरकार को विशेष रूप से सबसे गरीब परिवार को पोषण सेवन में सुधार उद्देश्य से योजनाओं को विकसित करना चाहिए। उनके जो पॉलिसीज बनते हैं, पॉलिसी जो बनने चाहिए, इन सब फिगर को ठीक से एनालिसिस करके देखने के बाद उनके हित में क्या बेहतर हो सकता है, इसके लिए पॉलिसीज मेकिंग होना चाहिए, ताकि हम तभी डेवलप कंट्री हम खुद को कहेंगे, तभी तो बोल पाएंगे जब इनकी स्थितियों में सुधार आएगा। जब इनकी स्थितियों में सुधार आएगा तो देश की स्थिति ऑटोमेटिक सुधरेगी। मेन तो काम हमें इन पे करना है, मेन काम हमें इन लोगों पे करना है जिनको ये सोचना पड़ रहा है कि आज के खाने के बाद कल के खाने हमारे लिए अरेंज हो पाएंगे या नहीं। चिंता तो उसके लिए है, हमें सोचना तो उनके लिए चाहिए। तो कुल मिला के अगर ये स्थितियां देखें तो आप समझ सकते हैं, सभी हितधारकों को शामिल करके मौजूदा खाद्य प्रणाली को बदलने की नीतिगत पहल की आवश्यकता है। हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़े से अपने नीतियों में क्या करना है, चेंज करने का प्रयास करना है, ताकि लोगों के हित में चीजें जा सके। वंचित परिवारों को कैलोरी और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाने के लिए सब्सिडी वाले खाद्य, जिसमें सब्सिडी दिया जाता है सरकार के द्वारा, लगभग जो है ना 22 जो है फसलें होती है जिसमें सब्सिडी दी जाती है, जिसमें दलहन होता है, तिलहन होता है, और ऐसे जो है ना जो मोटे अनाज होते हैं उसमें जो है ना उनको सब्सिडी दिया जाता है। तो खासतौर से ये ध्यान रखना है कि कैसे ये गरीब लोगों तक पहुंच पाए, ये कैसे उनके तक पहुंच पाए, इसके लिए हमें ठीक से प्रयास करने का कोशिश करना चाहिए, है ना। सरकार को पोषण हस्तक्षेपों को प्रभावशीलता की निगरानी के लिए आवश्यकता अनुसार
रणनीतियों को समायोजन करने के लिए मजबूत तंत्र बनाने की आवश्यकता है। हमें जो है जैसे कई सारी चीजें हैं, जैसे कि पीडीएफ सिस्टम को लेकर जो है, हालांकि पीडीएफ सिस्टम को लेकर अब कहा जा रहा है कि उसमें अब काफी हद तक जो लीकेज की समस्या थी वो खत्म हो रही है। अभी हाल की डाटा आई है जिसमें यह बताया गया है, जो कि बहुत अच्छा संकेत है कि पीडीएफ सिस्टम में अब जो है ना काफी हद तक सुधार आ गया है, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। तो आप समझ सकते हैं यहां पे हमारे यहां पे क्या है ना कि जो एक वैश्विक जो है ना जो बैठक में एक बातें कही गई थी, जिसमें यह कहा गया भारत को 2030 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक बेहतर डाटा प्रणाली और खाद्य वितरण प्रणाली और अधिक जवाबदेही, कुशल संसाधन प्रबंधन, पर्याप्त पोषण शिक्षा और जनशक्ति का सुदृढ़ीकरण और व्यवस्थित निगरानी की आवश्यकता है। जैसे कि क्या है ना ग्लोबल बैठक में ये बातें हुई थी कि 2030 तक जो है हम अपने आप को कहां देख पाते हैं। तो वैसे स्थिति में ये चर्चाएं हुई थी 2030 को लेकर जो है हम क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल जो है वहां पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम लोग कहते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं 2030 तक, उसकी स्थितियों को यहाँ पे दिखाने का प्रयास है। तो आप देख सकते हैं इंडिया नीड अ बेटर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, हमें अकाउंटेबिलिटी को लेना पड़ेगा, किसको लेकर, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हम खाद्य चीजों को पहुंचाते हैं गरीबों तक, उसको लेकर हम ठीक से क्या करें, निगरानी करें, देखें। और साथ ही साथ यहां पे आप देख सकते हैं एफिशिएंट रिसोर्सेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हमें यहां पे करनी पड़ेगी। न्यूट्रिशन को लेकर हमें ध्यान देना है। न्यूट्रिशन का मतलब है जो हमारा आर्टिकल 47 है वो कहता है कि हमारे देश के नागरिकों को आर्टिकल 47 के तहत जो है पोषायुक्त भोजन मिलना चाहिए। जो उसमें जो जब उनको भोजन प्रोवाइड करें, जब उनको हम अनाज दें तो उसमें ध्यान रहे न केवल चावल मिले, साथ साथ जो है ना और सारी चीजें हम जो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें उनको जो है ज्यादा हद तक जो है ना केवल कार्बोहाइड्रेट मिलने से तो होगा नहीं, साथ साथ हमें प्रोटीन भी चाहिए और सारी चीजें चाहिए। तो अगर वो सारी चीजें हम अगर मिला के दे पा रहे हैं तो हम तब बोलेंगे कि जो आर्टिकल 47 में जो बातें लिखी है हम उसको पूरा कर पा रहे हैं। तो सरकारें कहती है कि हम प्रयास करते हैं, और दरअसल वो सरकार कई बार क्या होती है, चाहती है कई बार जो है ना ये सब चीजें देना। और हाल ही में अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम सेंट्रल की तरफ से बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चावल और ये सब गेहूं वगैरह देती है, तो उसी प्रकार से कई बार यहाँ के जो रीजनल गवर्नमेंट है यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट प्रयास करती है कि उसमें और भी चीजों को ऐड करके मतलब बांटा जाए। तो ये स्थिति में अब सुधार थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, तो ये हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसको ठीक से मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। तो यहाँ पे ताकि हम जो हमारा जो है जो 2023 तक का जो 30 तक का लक्ष्य है उसको ठीक से हम क्या कर सके, पूरा कर सकें। तो जो 2030 के लक्ष्यों को यदि हम पूरा कर लेते हैं तब जाके हम कह सकते हैं कि हम बेहतर कंट्री के रूप में विकसित हो पाए हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के डेटा आपको या आज की बातें आपको समझ आई होगी, और क्या सोचते हैं जो कि हमने जो बातें कही है आज उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, गरीबी को लेकर आपकी क्या विचारें हैं, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो उम्मीद करते हैं आज की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट मिलते हैं और किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया।